अंदर लोग हैं जिनको रेस्क्यू नहीं कर पाया जा रहा। कुछ लोग राब्ते में थे, राब्ता ख़त्म हो गया, जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। मगर मसला यही है कि 10:30 बजे की आग है, 4 बज रहे हैं, एक नुमाइंदा एक बंदा भी इनका ऐसा नहीं है जो अंदर जा सके कि कोई किसी को निकाल सके। आला हुकाम से, हमारी आर्मी से, हमारी एयरफोर्स से सबसे रिक्वेस्ट है, नेवी से, कि कुछ आएँ, कोई बंदे अंदर जा सके, कुछ कर सके, किसी की जानों को महफूज रख सकें। माल तो गया, माल की तो भरपाई भी हो जाएगी, सब करेगी गवर्नमेंट, देगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, मगर जान को कौन देगा? किसी माँ का अगर बच्चा गया उसको कौन करेगा? हमारे साथ के कुछ लड़के हैं, हमारे साथ के कुछ लड़के हैं वो अंदर हैं जिन्होंने लोगों को निकाला है, उनसे कोई अता पता नहीं, कोई राब्ता नहीं हो रहा। 200 से 250 लोगों को हमने कम से कम रैम से उस जगह से निकाला, मगर रेस्क्यू की टीम की तरफ से कोई अमल नहीं था। इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मास्क लगा के, कोई आला लगा के अंदर जा सके, किसी को बाहर ला सके। अभी तक भी इनका रास्ता नहीं बना। हालांकि 26 इंटर एग्जिट गेट है हमारे पास, 26। ऐसा नहीं कि वन साइड आना वन साइड जाना प्रॉब्लम हो, कि नहीं जा सकते हैं। 26 गेट्स हैं। इसके अलावा पूरे गुल प्लाजा के राउंड अबाउट तकरीबन 12 जो है ना, वो वेंटिलेशन ग्रिल्स हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, मगर फिर भी आग पे काबू नहीं पा सक रहे, कर नहीं सक रहे। हमें माल का बोले इन तमाम तर सूरत-ए-हाल के बारे में आपका कोई राब्ता हुआ मेयर कराची से, या उन्होंने आपसे कोई राब्ता किया? नहीं, मेयर से कोई राब्ता नहीं है, सीएम से कोई राब्ता नहीं है। सिर्फ डीसी आए थे और इसके अलावा गवर्नर साहब आए थे। वो एज़ यूजुअल उन्होंने बात की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ, ये राब्ता कर रहा हूँ। आए, खड़े रहे, हमारे गम में शरीक हुए, तो बस ठीक है, साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगा। हमें यकीन क्या नहीं करा कि भाई मैं वफाक में भी बात करूँगा, पूरी मार्केट है, सब होगा, मगर जानों की भरपाई कौन करेगा? आला हुकाम जो सरबराह बन के बैठे हैं, इनको मर के जवाब देना है। किसी की जानें गई हैं इनकी लापरवाही की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से, तो उसका जवाब कौन देगा? आग लगने की कितनी देर बाद रिस्पॉन्ड किया? 1.5 घंटे के बाद। आग लगने के 1.5 घंटे बाद पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है। 1.5 घंटे तक उन लड़ते रहे, उलझते रहे, लोगों को निकालते रहे। अब अभी सीधी सी बात है कि अगर किसी की दुकान पे आग लगी है तो वो अपना माल जलते हुए देखेगा, कोशिश करेगा यार मैं कुछ करूं, मैं कैसे छोड़ के भागूं। लोगों को दुकानें छुड़वा के भगाया है, निकाला है बाहर के, भाई आप जाएँ। हम खुद अंदर जा रहे थे, हमारी टीम कितनों ने हमें खींच के बाहर निकाला, भाई आप रुकें। मैं कहा हम जाते तो कुछ उस टाइम पे कोशिश कुछ कर सकते थे, कुछ हो सकता था। हमारे साथ वाले लड़के थे, राब्ते में थे कि भाई हम रैम से लोगों को उतार रहे हैं, आप देखें, वही राब्ते से मुनक़ता हो गए। कस्टमर भी बड़ी तादाद में यकीनन आए होंगे। कस्टमर तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि तकरीबन 10:30 बज रहे थे ना, उस टाइम कस्टमर फ्लो कम हो जाता है और सारे गेट्स खुले हुए थे। तो जैसे आग का पता चला, सारे गेट से पब्लिक बाहर निकाली है, पब्लिक निकली, अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा। अगर इसके साथ जो है वो फर्स्ट फ्लोर की मेजनाइन पे आग जैसे ग्राउंड से ऊपर फैलती गई, अंदर उतरे बंदा करता रहे, बढ़ गई, पूरा गुल प्लाजा गया। क्या करेंगे, जाने बचानी है ना। भाई आपके कितने लोग मिसिंग हैं जो आपके पास इत्तलात हैं? क्या मेरी अपनी टीम के खुद के 12 लोग मिसिंग हैं, टीम के जो साथ काम करने वाले लड़के, इसके अलावा वो भी हैं, और बाकी मॉल के इतने लोग हैं, किसी के सेल्समैन, कोई लड़के हैं, कोई क्या है, किस तरीके से जानों की भरपाई होगी? अभी भी खुदा रहा आपके चैनल से अपील है कि आप वो काम कोई ऐसी बात करें कि भाई यहाँ कोई रेस्क्यू टीम है, आर्मी की है या नेवी की है जो अंदर जा सके, जो इस चीज़ से लड़ सके। हमारे बंदे निकाल के दो, अल्लाह करे कुछ बेहोशी की हालत में निकले, कुछ हम महफूज कर सकें, कोई कि हाँ भाई ये ठीक है, जिसने जाना है, जिसका लिखा हुआ वो है। मगर नागान ये जवाब इन्होंने देना पड़ेगा। इनकी नाअहली की वजह से हर 10 मिनट के बाद इनके पास पानी ख़त्म हो रहा है, डीजल की इनको प्रॉब्लम हो रही है, स्पार्कल में इनका जो एरर आ रहा है, क्या करें? आले इनके पास नहीं है कि भाई शटर काटे कुछ करें। हमारे दुकानदारों ने जो है वो हथौड़े मार के, ब्लॉक मार के शटरों को फाड़ा है, कुछ किया। अभी भी आप वीडियो लेंगे तो हर गली में आग लगी हुई है, हमें परवाह भी नहीं आग लगी हुई है। हमें ये कि भाई आप जाओ ऊपर मेजनाइन के ऊपर, जितने सारे वेंटिलेशन, वहाँ से लोगों को लाओ। हमारे मुंह में खाक, अल्लाह करे लोग ना हो, निकल गए हो आगे पीछे के महफूज जगह पे, उधर ही बैठे हो जिस जगह आग ना लगी हुई हो, मेजनाइन फ्लोर पे कोई चीज़ हो, राब्ता हमारा ना हो सक रहा हो, क्या पता महफूज जगह पे हो, कुछ भी हो सकता है ना, क्या पता हमारी टीम के लड़के थे, कुछ लोगों को अपने साथ महफूज जगह पे रख लिया होगा, मगर कुछ कह नहीं सकते। मगर उसको देखेंगे कैसे? आप कुछ ऐसा करें कि आपके तवज्जुह से भाई राब्ता हो, सब अपने अपने घर पे टीवी देख रहे होंगे, सोए हुए होंगे, मजे से देख रहे होंगे, हम किस हाल में, हम तबाह बर्बाद हो गए, सारे दुकानदार रोड पे।
सदर गोल प्लाजा तनवीर कासिम की गुफ्तगू आपने मुलाहजा की। उनका कहना था कि मेयर कराची और सीएम से कोई राबता नहीं हुआ। आग लगने के 1.5 घंटे के बाद रिस्पॉन्स किया गया। मेरे टीम के अपने 12 लोग मिसिंग हैं। पानी, डीजल, स्नॉर्कल की प्रॉब्लम हो रही है इस ऑपरेशन में। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि गुल प्लाजा में आते जदगी और जाबाक अफराद की तादाद 5 हो गई। 30 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। जाबाक अफराद में 40 साल का आसिफ, 55 साल का सरफराज और 30 साल का आमिर भी शामिल है। गुल प्लाजा में फंसे अफराद के अहले खाना बेयारो मददगार हैं। सिंध रेंजर्स भी इमदादी कामों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान नेवी का वाटर बाउजर भी मौका पर मौजूद है। 150 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। मेज़नाइन फ्लोर पर आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां और 3 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। सदर गुल प्लाजा की दुकानों में तीसरे दर्जे की आतिशज़दगी हुई है और अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट हमारे नुमाइंदा ने हमें दी कि फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया गया है और अब सेकंड फ्लोर के लिए कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। तंग रास्तों और आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ है। 20 से ज़ायद फायर ब्रिगेड ट्रक, वाटर बाउजर्स और स्नॉर्कल्स मौजूद हैं। शहर भर से इजाफी फायर फाइटिंग वसाइल तलब कर लिए गए हैं, ऐसा कहना है तर्जुमान रेस्क्यू का। उनका मजीद कहना था कि शदीद आतिशज़दगी के बायस इमारत गिरने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात के साथ जारी है। और दूसरी जानिब DIG साउथ भी जाए हादसा पर पहुंचे। उनका कहना था कि मेरे ख्याल से तमाम अफराद को इमारत से निकाला जा चुका है। आग पर 50% तक काबू पा लिया गया है, ऐसा कहना है DIG साउथ असद रजा का। लेकिन अपने नाज़रीन को बताएं कि 7 घंटे हो चुके हैं, ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानते हैं। ज़िशान मुगल वहाँ जाए हादसा पर मौजूद हैं। ज़िशान, आप बताइएगा कि अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। 7 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। जी बिल्कुल, इस वाक़े को जो है 7 घंटे से ज़ायद का जो दौरानिया है वो गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी हुई है। ये 4 मंजिला इमारत है। मेन जो सदर है MA जिन्ना रोड, इस वहाँ पर ये मुकाम पर वाक़े है। अब इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान हसन। उनसे भी जानेंगे। बताइएगा कि इस बिल्डिंग की क्या है, कितने फ़ीसद जो है आग पर काबू पा लिया गया है? देखें, ताज़ा तरीन सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊं तो 30 से 40% आग के शोलों पे हमने काबू पा लिया है। लेकिन आग की शिद्दत की वजह से, जैसा कि हम पहले भी डिक्लेयर कर चुके हैं, ये 3rd डिग्री की आग है, तीसरे दर्जे की आग है। तो आग की शिद्दत की वजह से बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता हो गई है। ये वैसे भी पुरानी बिल्डिंग थी और उसके बाद जिस तरह की आग इसके अंदर जली है तो उसने इसके पिलर्स को बहुत ज़्यादा वीकन कर दिया। और अभी कुछ देर कबल ही इस बिल्डिंग का जो बैक साइड है उसका एक पिलर पार्शली कोलैप्स हुआ है और वहाँ हमारे लड़के काम कर रहे थे रेस्क्यू 1122 के, तो उन पे वो मलबा गिरते गिरते वो बच गया। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि बिल्डिंग का फ्रंट का क्या है, तो फ्रंट से भी हम देख रहे हैं कि जहां पे आग की शिद्दत अभी भी बरकरार है, क्योंकि कुछ दुकानों में अभी तक की इत्तलात हमें ये थी कि कपड़ा, क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक और इवन जो सूटकेस बनते हैं उनकी दुकानें मौजूद हैं। गालिबन 1200 दुकानें हैं, तो डिफरेंट मटेरियल है। लेकिन इसका सेकंड फ्लोर जिसमें अभी तक आग नहीं बुझ पा रही थी, वहाँ हमने AFFF फॉर्म यूज़ किया, तो वहाँ परफ्यूम की शॉप्स थी, यानी केमिकल था, तो वो बहुत टाइम लेता है बुझने में। और वही फ्लोर जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है अभी तक।